हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है वह आपका नीला होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है वह नीला होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से साल्ट पीटर कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से साल्ट पीटर कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह आपका साल्ट पीटर कहलाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्स गैस किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मार्स गैस जो है यह किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मीथेन गैस यानी CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सही जवाब क्या होगा? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित 1980 में किया गया था। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? तो 1979 में मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा 1979 यानी 1979 में, और जस्ट एक साल बाद 1980 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सरहदी गांधी के रूप में विख्यात हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पेन के संसद को जाना जाता है कोर्टेस के नाम से, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेन के संसद को कोर्टेस के नाम से जाना जाता है। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोटा जो नगर है राजस्थान का, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा चंबल नदी।
चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा नगर, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि ग्रह है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की जो स्थापना है यह दिल्ली में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई थी। विश्व में उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में उनका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में उनका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आगा खां थे। विश्व में अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व में अधिक यानी सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला जो देश है वह आपका ब्राज़ील है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गन्ना के उत्पादन में विश्व में जो पहला देश है, प्रथम स्थान पे देश है वह ब्राज़ील है। और ब्राज़ील जो देश है यह कॉफ़ी के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है पूरे विश्व में। तो इसे भी याद रखिएगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में भी ब्राज़ील देश का जो स्थान है वो क्या है? तो पूरे विश्व में प्रथम स्थान है, और गन्ने के उत्पादन में भी ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो इलायची जो है यह भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल में। इलायची जो है यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो नामदफा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? आपके ऑप्शंस हैं मिस्र, इज़राइल, ईरान, अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुखबारात जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? जिस तरह
भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो क्या है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग है। उसी तरह मुखबरात जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मिस्र देश की। दुनिया की जो सबसे खतरनाक या सबसे बोल सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली गुप्तचर संस्था है वो किस देश की है, पूछा गया प्रश्न है, तो इजराइल की है। इजराइल की गुप्तचर जो संस्था है उसका नाम है मोसाद है। यह दुनिया की सबसे डेंजरस क्या है, आपका गुप्तचर संस्था है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली गुप्तचर संस्था किस देश की है, तो इजराइल की है और नाम क्या है, तो मोसाद है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ईरान देश का पुराना नाम क्या है, सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्सिया है ईरान देश का पुराना नाम, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। क्योंकि पूरे अगर भारत में बात करें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिसको मधुमेह बोला जाता है सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिसको शुगर का मरीज भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग इसे याद रखिएगा। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दलहनों का राजा जो है यह कहा जाता है चना को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, दलहनों का राजा जो है चना को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है यह आपका फल उत्पादन से है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है आपका फल उत्पादन से है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, सही जवाब क्या होगा, तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका नर्मदा नदी पर है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, सही जवाब क्या होगा, तो कर्क और मकर रेखा ये दोनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था, आपके ऑप्शंस हैं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, मोहम्मद इकबाल। सही जवाब क्या होगा, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो क्रांतिकारी था वह रास बिहारी बोस था, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो क्रांतिकारी था वह रास बिहारी बोस था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ, सही जवाब क्या होगा, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है यह अकबर के शासन के काल में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कागज का जो आगमन है यह आपका 13वीं सदी में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में कागज का आगमन जो है यह 13वीं सदी में हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान दिवस जो है यह आपका हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कबीर का जन्म जो है यह आपका लहरतारा काशी में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीर का जन्म जो है यह लहरतारा काशी में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत में जो पहला रेल बजट है यह पेश किया गया था 1947 में, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट 1947 में पेश किया गया। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेशनल टेनिस अकादमी जो है यह आपका गुड़गांव में स्थापित है, हरियाणा के गुड़गांव शहर में स्थापित है नेशनल टेनिस अकादमी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह आपका केरल राज्य है, और सबसे कम भारत में साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार राज्य है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। मंदिर अंकोरवाट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मंदिर अंकोरवाट जो है यह आपका कंबोडिया में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदिर अंकोरवाट जो है यह आपका कंबोडिया देश में स्थित है। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सास बहू मंदिर जो है यह आपका ग्वालियर में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है सास बहू मंदिर, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्ञान की जो सबसे पुरानी पीठ है वह आपका कौन सी है? तो तक्षशिला है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञान की सबसे पुरानी जो पीठ है वह आपका कौन सी है? तो तक्षशिला है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है यह किस राज्य में है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। डलहौजी नामक जो पर्वतीय नगर है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की जो खोज है यह हैंसन ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज जो है हैंसन ने की थी। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता है वह कहलाता है संसब। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह विलियम विल्किंस ने किया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं चंपा, चेतक, ओटीबेला, बुकाफेला। सही जवाब क्या होगा? तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बुकाफेला था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेला था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो अमीर खुसरो का जो उपनाम था वह तोता ए हिंद था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो का उपनाम जो था वह तोता ए हिंद था। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है यह आपका इज्जत नगर में अवस्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवालिक पर्वत जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मैनाक पर्वत है शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह पुस्तक के जो लेखक हैं वह अशोक मेहता हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोल गुंबज का जो निर्माण है यह आपका 1660 ईस्वी में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है यह आपका मुंबई शहर में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कानून दिवस जो है यह हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कानून दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं चंपा, मालती, कर्णावती, भागमती। सही जवाब क्या होगा? तो अहमदाबाद का जो पुराना नाम है यह आपका कर्णावती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद शहर गुजरात का एक शहर है। गुजरात का सबसे अधिक आबादी वाला
गुजरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी अहमदाबाद है, जिसका पुराना नाम क्या था? करडावती था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।